श्रीमद् भागवत महापुराण को राजा परीक्षित के मरण निमित्त, उनके कल्याण के निमित्त, उनके जीवन के रक्षा के निमित्त, उनके आत्मा के आनंद के लिए श्री सुखदेव स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण राजा परीक्षित को लक्ष्य करके हम सभी भगवत भाव जन अनुरागियों को श्रीमद् भागवत महापुराण का लाभ दिला रहे हैं। ऐसे पावन भूमि है नैमिषारण्य की। तमाम महात्माजन प्राणीजन वहाँ पर विराजमान हैं। सब अति आतुर हैं भागवत की कथा को सुनने के लिए। सब लोगों का लय लगा हुआ है कि भागवत की कथा है क्या और किस प्रकार से राजा परीक्षित को मुक्ति मिलेगी। धन मिल जाना बड़ा सहज है महाराज, मन मिल जाना बड़ा सहज है महाराज, अब तो तन भी मिल जाना सहज है महाराज, लेकिन भक्ति और मुक्ति मिलना बड़ा कठिन है महाराज। ऐसे श्री सुखदेव स्वामी जी ने जगत के कल्याण के लिए, हम सबों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे राजन, सफला जना धर्मानुरागिराज्ञा, सफला जना धर्मानुरागी जना। माने हे राजन, हे राजा परीक्षित, सफल व्यक्ति वही हैं जो धर्म के लिए सुंदर आचरण करें। व्यक्ति के लिए सुंदर आचरण होना, घर परिवार के लिए सुंदर आचरण होना, ये कोई भी कर सकता है महाराज, लेकिन धर्म के लिए सुंदर आचरण ये वही जीव कर सकता है जो भागवत के परम अनुरागी हैं। वो धर्म के परम अनुरागी यदि हैं तो निसंदेह वह भगवान के प्रति उनकी प्रीति हमेशा लगी रहती है। इस प्रकार से श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को कहा। राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से उत्तानपाद को सुनीति और सुरुचि, उत्तम और ध्रुव के जैसे बालक उनको हुआ, इस कथा का दृष्टांत प्रबोध हमें मिलता है कि हम भी यदि नीति में चलेंगे तो सुंदर ध्रुव के जैसे बालक होगा, और रुचि में चलेंगे तो उत्तम तो होगा, परंतु यक्षों के द्वारा शीघ्र नष्ट हो जाने वाला होगा। इसलिए भागवत के परम मर्मज्ञ श्री सुखदेव स्वामी जी ने कहा, नीति में चलें, रुचि में ना चलें। रुचि में चलने से व्यक्ति सफल हो जाता है, उनको लाभ प्राप्त होता है, परंतु रुचि में चलने से सारे कार्य निष्काम हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं महाराज। आगे कथा को कहते हुए श्री सुखदेव स्वामी जी ने राजा परीक्षित को निमित्त कर, लक्ष्य कर हम सभी जीवों को श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, मैंने पूर्व के समय ही कथा में कहा है कि महाराज मनु और महारानी शत्रुपा से दो पुत्र हुए थे। पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद हुआ था। पुत्री का नाम आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति, जिनका विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ। और तीसरी बेटी
प्रसूति जिनका विवाह राजा दक्ष के साथ में हुआ। एक समय की बात है, राजा दक्ष उनके अंदर के जो ज्ञान है, उनके अंदर की जो प्रतिभा है, उनके अंदर के जो साहस हैं, इनको देख करके महाराज राजा परीक्षित को सुखदेव स्वामी जी, थोड़ा सा बढ़ाओ बेटा, कल जैसे थे वैसे बनाओ।